राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं पीके सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। आजकल आपका अवकाश चल रहा है, ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप अवकाश का आनंद ले रहे हैं। हम यहाँ कुशल मंगल से हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। यदि आप कुशल मंगल हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप कुशल मंगल हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश लगभग 1 महीना हो चुका है, होने को है। अब आप लोगों ने खूब मस्ती कर ली होगी, खूब घूम लिया होगा इधर उधर। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अवकाश में, तो अब कुछ पढ़ भी लिया जाए। इसी उद्देश्य से आज से हमने आपके पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला करना, आपके पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण आगे बढ़ाना शुरू किया है। श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे लगातार। तो आज हम कक्षा 12 का हिंदी और सामान्य हिंदी विषय से संबंधित पद्य खंड लेकर आए हैं। ये जो पद्य खंड है ये हिंदी वाले विद्यार्थियों और सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों दोनों के लिए है। पद्य खंड से संबंधित प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है पवन दूतिका। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य का एक अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो बहुत ही मार्मिक अंश है, बहुत ही अच्छा भाग है, बहुत अच्छा काव्य है, ये आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज आनंद के साथ इसका रसास्वादन करेंगे, आनंद लेंगे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पवन दूतिका हिंदी वाले विद्यार्थी और सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पवन दूतिका है। ये हमने यहाँ पर आपका PDF लगा रखा है, अभी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। अभी लगाया है 14 जून, ये है 14 जून आज का है। पवन दूतिका विद्यार्थियों, ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पवन दूतिका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कविता। काव्यखंड में पहला अध्याय है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। आइए देखते हैं। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। पूरा ही काव्य मंदाक्रांता छंद में है। ये मंदाक्रांता छंद में है। कौन से छंद में है? मंदाक्रांता। इसके रचयिता तो आपको पता है, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। छंद इसमें मंदाक्रांता है। रस श्रृंगार रस है। इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है ये। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। ये हमें याद रखना है। बोली या भाषा इसमें कौन सी है? यदि हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा खड़ी बोली है। इसमें खड़ी बोली हिंदी में रचित महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य का अंश ये रखा गया है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली हिंदी।
ठीक है, कितनी बातें हो गई। रस, कौन सा रस है, श्रृंगार रस। बोली कौन सी है, खड़ी बोली। छंद कौन सा है, मंदाक्रांता, पूरी कविता मंदाक्रांता छंद में है। अलंकार कौन सा है इसमें, मुख्यतः मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां प्रकृति पर, निर्जीव वस्तुओं पर सजीव होने का आरोप लगाया जाता है, सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पवन दूतिका मानवीकरण अलंकार कैसे है और पवन दूतिका क्या है, आइए जानते हैं। पवन दूतिका, पवन को दूती बनाया गया है। पवन, पवन का अर्थ होता है वायु या हवा, और दूतिका का अर्थ होता है दूती। दूत का स्त्रीलिंग है दूतिका। दूत संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला पुल्लिंग जो होता था, पुल्लिंग में आने वाला या व्यक्ति दूत कहलाता था, उसी का स्त्रीलिंग है दूतिका। स्त्रीलिंग क्या है, दूतिका। अर्थात पवन को दूती बनाया है, वायु को दूती बनाया है। किसने, संदेश भेजने के लिए दूती बनाया गया है। किसके द्वारा, राधा जी के द्वारा। ठीक है, राधा जी ने पवन को दूतिका के रूप में यहां पर लिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन एवं जो क्षेत्र था, गोकुल था, जहां रहते थे, वहां से मथुरा के लिए जब चले गए तो मथुरा चले गए। एक दिन राधा श्री कृष्ण को याद कर रही थी, उन्हें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो उसी समय प्रातःकाल का समय था, उनके जिस कमरे में वो बैठी हुई थी उसी में खिड़कियों से हवा आती है, बहुत प्यारी सुगंधित हवा आती है। तो उस हवा से वो बातें करने लगती हैं। दूत भेजने की प्रक्रिया हमारे साहित्य में एक रूढ़वादी प्रक्रिया है। जैसे मेघदूतम संस्कृत में काव्य लिखा है कालिदास जी ने, उसमें मेघ को दूत बनाया गया है। निर्जीव होता है मेघ भी, और पवन भी है निर्जीव, अर्थात निर्जीव को सजीव का रूप दिया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पवन, पवन किसी ने नहीं देखी है। पवन, पवन कभी भी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन पवन को दूती के रूप में राधा ने प्रस्तुत किया है। दूती के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया है कि प्रेम करने वाले कभी ये नहीं जानते कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। प्रेम करने वाले, प्रेम में पागल व्यक्ति सजीव से भी बातें करते हैं और निर्जीव से भी बातें करते हैं। तो प्रेम में पागलों की तरह रोती हुई राधा एक दिन पवन से बातें करने लगी और पवन से कहने लगी कि हे पवन दूती, हे मेरी बहन, हे मेरी सखी, हे पवन, मेरा संदेश मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मथुरा जाकर दे दे जाके। तो उसी संदेश की बात इसमें दी गई है। राधा का लोक कल्याणकारी रूप दिखाया गया है यहाँ। लोक कल्याणकारी का मतलब ये है कि राधा को ऐसा प्रस्तुत किया गया है, राधा अपने दुख से तो दुखी है ही, लेकिन राधा अन्य समाज के दुख से भी दुखी है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बहुत अच्छी कल्पना है। इसमें उन्होंने राधा का ऐसा रूप प्रस्तुत किया है, लोक कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया है, लोक सेविका दर्शाया है, जो पहले के काव्यों में नहीं था। तो राधा अपने दुख से ही दुखी नहीं है, राधा दूसरों के दुख से भी दुखी है। तो आइए देखते हैं पवन दूतिका। बहुत प्यारा काव्यखंड है, आनंद के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित इस अंश में वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत हुई है। वियोगिनी का अर्थ होता है जिसका प्रिय दूर चला गया हो, और प्रिय को याद करके जो परेशान है, रो रही है, तड़प रही है, उसे वियोगिनी कहा जाता है। तो राधा का मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की गई है। संस्कृत काव्यों में प्रणीत परंपरा के अनुरूप यहाँ राधा ने पवन को अपनी संदेश वाहिका दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। संस्कृत काव्यों में, जैसे रामायण में भी भगवान श्री कृष्ण ने रामायण में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा था। कहाँ पर? सीता जी का पता लगाने। ऐसे ही
मेघदूतम हमने आपको बता ही दिया है, कालिदास ने लिखा है मेघदूतम, उसमें यक्ष और यक्षिणी की कथा है। तो यक्ष बादलों को दूत बनाकर, मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के पास संदेश भेजता है। वहीं से ये कल्पना की है अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध ने। तो संदेश वाहिका बनाया गया है। इस क्रम में एक ओर तो राधा के उदात्त चरित्र के दर्शन होते हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त चरित्र, उदात्त चरित्र के दर्शन होते हैं। दूसरी ओर कृष्ण के सम्मुख अपनी विरह विदग्ध स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत सटीक उपमान विधानों का चित्रण स्वाभाविक ही सहृदय को आकृष्ट कर लेता है। सहृदय का मतलब श्रोता या पाठक, अर्थात इतने मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है हरिऔध जी ने कि जो पढ़ता है वो इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। आप भी पढ़ोगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी साहित्य प्रेमी हैं, यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी आनंद आएगा। तो आकृष्ट करने वाला चरित्र है इसमें। राधा का चित्रण यहाँ आधुनिक नारी के रूप में किया गया है। आधुनिक नारी के रूप में राधा को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए विद्यार्थियों, पवन दूतिका का ये पहला छंद मंदाक्रांता छंद है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति है, मार्मिक काव्य है, बहुत अच्छा है, हृदय को प्रभावित करने वाला। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना, बैठी थी कौन? राधा। राधा खिन्ना, खिन्ना का अर्थ होता है उदास। खिन्ना का अर्थ क्या होता है? उदास। खिन्ना का अर्थ होता है दुखी। हम शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। खिन्ना का अर्थ क्या होता है? दुखी। प्रिय की याद में परेशान, उदास, दुखी, प्रियतम की याद में परेशान, अर्थात श्री कृष्ण को याद करते हुए खिन्ना बैठी हुई थी, दुखी बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी। यक, यक का अर्थ है यहाँ एक। यक का अर्थ क्या है? एक। दिवस, दिवस का अर्थ है दिन। दिवस का अर्थ क्या है? दिन। एक एक शब्द का अर्थ हम जानेंगे। बिल्कुल बहुत सरल है, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा काव्य आपको याद हो जाएगा। परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्न आप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। बैठी खिन्ना यक दिवस बे गेह। गेह का अर्थ होता है घर। गेह का अर्थ क्या है? घर, गृह। मैं थी अकेली, अकेली, सिर्फ अकेली बैठी थी, उनके साथ कोई नहीं था। आके आंसू, आके आंसू, अश्रुजल जो आंखों से जल निकलता है उसे आंसू कहते हैं। दृग युगल, दृग का अर्थ होता है नेत्र, युगल का अर्थ होता है जोड़ा, नेत्रों का जोड़ा, अर्थात दोनों नेत्र। दृग युगल का अर्थ क्या हुआ? दोनों नेत्र। में थे धरा को भिगोते, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, धरा का धरती, को भिगोते। पहले हम इनका शब्दार्थ देखते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। आई धीरे इस सदन में, सदन का अर्थ भी होता है घर। सदन का अर्थ क्या होता है? घर। में पुष्प सदगंध, पुष्प का अर्थ होता है फूल, सदगंध का मतलब अच्छी गंध, सदगंध सुगंध को ले। प्रातः, प्रातः वाली सुपवन, सु उपसर्ग लगा हुआ है पवन से आगे, सु उपसर्ग लगा है पवन से आगे। सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छी, पवन का वायु, हवा, अच्छी हवा। इसी काल वातायनों से, वातायन का अर्थ होता है खिड़कियां। वातायन जब कमरा होता है तो इधर उधर जो खिड़कियां लगी होती हैं उन्हें वातायन कहते हैं। ठीक है, तो ये कठिन शब्दों के अर्थ आप समझ गए होंगे। खिन्ना का अर्थ होता है उदास या दुखी, निराश। एक का एक, दिवस का दिन,
गेह का घर, ठीक। दृग युगल का अर्थ होता है दोनों नेत्र, धरा का अर्थ है पृथ्वी, सदन का अर्थ है घर, सुपवन का अर्थ है अच्छी हवा, सदगंध का अर्थ है सुगंधित पुष्प से निकलकर आने वाली, और वातायन का अर्थ होता है खिड़कियां, ठीक है। अब इसे समझते हैं, देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, राधा जी एक दिन उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। उदास क्यों थी? श्री कृष्ण को याद कर रही थी, अपने प्रिय को याद कर रही थी, श्री कृष्ण से बहुत प्रेम कर रही थी, और जिसका प्रेमी चला जाए तो वो उदास ही होती हैं, तो बहुत उदास बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। किनकी आंखों में? राधा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखों में, दोनों आंखों में। धरा को भिगोते, इतने आंसू आ रहे थे, इतनी रो रही थी कि आंसू धरा को भिगो रहे थे। धरा का मतलब धरती को, मतलब कितने भी आंसू आए, आंसू यहाँ से निकलते हैं, टपकते हैं शरीर पर, लेकिन धरती पर नहीं पहुंचते हैं, और धरती पर गिरे भी तो धरती नहीं भीगती। लेकिन राधा इतनी रो रही थी कृष्ण को याद कर करके कि उनकी आंखों से अश्रु जल ऐसे बह रहे थे कि धरती भीग रही थी। अकेली थी, रोती ही जा रही थी अपने प्रिय कृष्ण को याद करते हुए, तो धरती भीग रही थी अश्रुओं से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसी सदन में, उसी घर में जहां राधा बैठी थी, वहां पर आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अच्छे पुष्पों की सुगंध को लेकर। जब हवा चलती है तो रास्ते में जहां भी फूल होते हैं तो फूलों की जो सुगंध होती है वो हवा के साथ आगे को बहने लगती है। कोई भी सुगंध होती है हवा के साथ आगे को बढ़ती है, तो वही सदगंध लेके पुष्प की आगे को आई है कौन? पवन। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुपवन, अच्छी सी प्रातः काल की पवन सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रातः काल सुगंधित होती है, समीर जो होती है, शीतल मंद सुगंध समीर, शीतल भी होती है, मंद होती है, सुगंधित होती है। तो शीतल मंद सुगंध समीर आई है कब? प्रातः काल, वातायनों से, खिड़कियों से। अब इसका एक बार फिर से अर्थ समझते हैं कि राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, और आंसू इतने निकल रहे थे कि पूरी धरती भीग रही थी। तभी उनके घर में अच्छी सुगंधित हवा प्रवेश करती है खिड़कियों के माध्यम से, अर्थात खिड़कियों से अंदर हवा आती है जो राधा के पास आती है। तो ये पहला छंद आप समझ गए होंगे सभी, बहुत आसान है, बहुत सरल है। आइए देखते हैं दूसरा छंद। समझ में आया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा छंद देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को, संताप दुखों को, विपुल का मतलब होता है अधिक से अधिक, विपुल का अर्थ क्या होता है? अधिक। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, दुखी होकर, धीरे बोली सदुख, सहित, दुख से युक्त, दुख सहित बोली क्या? उससे श्रीमती राधिकायम। अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर राधा जी दुखित होकर बोली। किससे बोली? पवन से बोली कि हे पवन, क्या प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी, हे प्यारी, प्रातः पवन, प्रातः काल में चलने वाली पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? मैं तो पहले से ही परेशान हूं, अब तू और मुझे सताने लगी, तू और मुझे परेशान करने लगी, उलाहना देने लगी। किसे? डांटने लगी। किसे? हवा को। हवा कौन है? पवन कौन है? सखी, सहेली। दूती किसे बनाया जाता है? जो सहेली होती है। दूती किसे बनाया जाता है? जिससे मन की बात कही जा सकती है। तो राधा पवन को अपनी दूती बनाया है, तो पवन को अपनी सहेली, फ्रेंड के रूप में रखा है, तो मित्र है। तो
पवन से कह रही तू मुझे क्यों सता रही है, पहले से मैं परेशान हूं और तू और सताने लगी आके। क्या तू भी है कलुषित, क्या तू भी है कलुषित। कलुषित का अर्थ क्या होता है, दूषित। कलुषित का अर्थ क्या होता है, दूषित। हुई काल की क्रूरता से, काल का अर्थ होता है समय और क्रूरता का मतलब होता है क्रूर भाव, अर्थात तू काल की क्रूरता से दूषित हो गई है क्या। समय तो मुझे परेशान कर ही रहा है, समय हमारा बुरा चल रहा है, श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं, कृष्ण प्यारे कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं तो उनकी याद में परेशान हूँ, मैं तो रो रही हूँ और तू आके मुझे और परेशान करने लगी। अर्थात वियोग की स्थिति में शीतल मंद पवन वियोग को और अधिक बढ़ाती है। तो राधा क्या कहती हैं, राधा कहती हैं संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखों को बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। राधा जी उस पवन से धीरे से बोली, क्या श्रीमती राधिकायों यूं बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, मुझे क्यों परेशान कर रही है, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, या जैसे काल समय मुझे परेशान कर रहा है वैसे तू भी काल से ही प्रभावित होकर मुझे परेशान करने लगी है क्या। इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, आया तो कमेंट करके अवश्य बताएं। संतापों दुखों को बढ़ता हुआ देखकर, दुखों का बाहुल्य दुखों की अधिकता, विपुल का मतलब अधिकता होगा, संतापों को विपुल बढ़ता देखकर दुखिता हो, दुखों को बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर धीरे से राधा बोली, प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी दूषित हो गई है समय की क्रूरता से, समय मुझे परेशान कर रहा है और तू भी मुझे परेशान करने आ गई सुबह सुबह। ठीक है, दूसरा छंद पूरा होता है। छंद खड़ी बोली है, पहले ही हमने आपको बता दिया है, पूरी कविता खड़ी बोली में है। दूसरा आपको बता दिया है वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो अब देखते हैं तीसरा छंद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब राधा कहती हैं, हे सखी, हे दूती पवन, हे पवन, क्या मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थ समझेंगे, जलद, जलद जल के साथ द है, जल का अर्थ होता है जल, द का अर्थ होता है देने वाला, जो जल दे उसे जलद कहते हैं, जो जल दे उसे क्या कहेंगे, जलद। अर्थात जलद का अर्थ हुआ बादल, जलद का अर्थ क्या हुआ, बादल, जलद का अर्थ हुआ बादल। ठीक है, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप नोट करते रहेंगे। कंज, कंज का अर्थ होता है कमल, कंज का अर्थ क्या है, कमल। नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, मधुबन का अर्थ है या मथुरा, मधुबन का अर्थ क्या है, मथुरा। कठिन शब्दों को नोट कर लेंगे। और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में, बावली, बावली का अर्थ होता है पागल, बावली का अर्थ क्या होता है, पागल, पागल हो रही हूँ, मैं प्रिय की विरह में क्या हो रही हूँ, पागल। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम श्री कृष्ण। अब ये जो कठिन शब्द हैं इनका शब्दार्थ आप समझ गए, इनका अर्थ आप समझ गए। अब देखते हैं पूरे पद्य का अर्थ, पूरे पद्य का अर्थ देखते हैं। राधा कहती है पवन से, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हे पवन मेरे प्रिय, प्यारे प्रिय, मेरे प्रिय श्री कृष्ण कैसे हैं उनके बारे में बता रही है। नव, नया, नव का अर्थ क्या होता है, नवीन,
जलद बादल। नव जलद का अर्थ होता है नए बादल। श्री कृष्ण कैसे रंग वाले हैं? नए बादल। जब आषाढ़ श्रावण का माह होता है तो काले काले बादल आते हैं। जो काले बादल होते हैं उन्हीं बादलों के रंग के हैं, अर्थात जैसे घन श्याम काले बादल होते हैं वैसा ही रंग है श्री कृष्ण का। तो पवन से कहती हैं राधा जी, क्या कहती हैं राधा जी कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो नए बादलों के समान रंग वाले हैं। श्री कृष्ण का रंग कैसा है? बादलों जैसा, काले बादलों जैसा। और कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कैसे हैं? कमल, अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले और बादल जैसे रंग वाले। दो विशेषण आ गए, एक तो कमल के समान नेत्र वाले हैं और बादल के समान रंग वाले हैं। श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं पवन को। जाके आए न मधुबन से, जाके जाकर चले गए तब से, न नहीं आए आए लौट कर नहीं आए, मधुबन से मथुरा से। मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो नए बादल के रंग वाले हैं, कमल जैसे नेत्र वाले हैं, वो जब से मथुरा गए हैं, मधुबन का अर्थ क्या है? मथुरा। जब से मथुरा गए हैं तब से लौटकर नहीं आए। जाके आए न मधुबन से, न नहीं आए, मधुबन से, मधुबन से और का अर्थ क्या है? और न भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। प्रिय चले गए मथुरा, तब से लौटकर भी नहीं आए और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। लौट कर नहीं आए तो कम से कम संदेशा तो भेज ही देते कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं, कैसे भी कोई संदेश भेज देते। कोई संदेश नहीं भेजा है। जब से गए तब से लौट के भी नहीं आए और संदेश भी नहीं भेजा। किसने? श्री कृष्ण ने। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं, राधा अपने आप के लिए कह रही है, मैं रो रो के प्रिय विरह में, अपने श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण चले गए हैं तो उन्हें याद कर करके रो रो के बावली हो रही हूँ। बावली का मतलब पागल, पागल हो रही हूँ। कोई सुध नहीं है, कुछ अता पता नहीं है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। कमरे में बैठी हैं, रो रही हैं और इतना रो रही हैं कि जमीन पृथ्वी सब धरा भीगी है। बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बता दे। मेरे दुख की जो कथा है वो मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जाके तू बता दे। ये अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो बादल के जैसे, नए बादलों के जैसे रंग वाले हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो मथुरा गए हैं तब से लौट कर नहीं आए हैं और न कोई उन्होंने संदेशा भेजा है। तू उनके पास जा और उन्हें ये बता जाके कि मैं उन्हें याद कर करके उनके विरह में पागल हो रही हूँ। मेरे दुख की जो कथा है वो मेरे प्रिय कृष्ण को जाके सुना दे। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं चौथा छंद। ये है चौथा। ये चौथा छंद है आपके सामने, ये है। आइए देखते हैं। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछेंगे, अन्यथा आपको समझ में आ ही जाएगा। अगला छंद देखते हैं। ज्यों ही मेरा भवन, अर्थ भवन का अर्थ है घर। भवन का अर्थ क्या होता है? घर। ज्यों ही मेरा भवन, इस पे मच्छर बैठे हैं, ये बैठा है। ज्यों ही मेरा भवन, ज्यों ही मेरा भवन तज, तज छोड़ना। तज का अर्थ क्या है? छोड़ना, छोड़कर, ठीक है। तज तू अल्प, अल्प का अर्थ है थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। आगे बढ़ेगी। शोभा वाली, शोभा वाली सुंदर, मनोहर। सुखद, सुख देने वाली, सुख में द लगा हुआ है, सुख देने वाली, सुखद। कितनी
मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। मंजू का अर्थ क्या होता है? सुंदर। शब्दार्थ कठिन शब्दों के आप लिख लेंगे। कुंजें, कुंज का अर्थ होता है वह स्थान जहां पेड़ पौधे लताएं जिनकी चारों ओर छाया हो, ऐसे स्थान को, जिनसे चारों ओर मंडप जैसा बना हो, वह स्थान कुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंज। प्यारी छाया मृदुल, मृदुल स्वर मधुर स्वर। मृदुल का अर्थ क्या है? मधुर। से मोह लेंगी तुझे, आकर्षित करना मोह से। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। तो फिर आगे राधा समझाती हैं किसे? पवन को, दूती को समझाती हैं कि हे बहन, हे सखी, हे पवन, क्या करना है? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही, जैसे ही, मेरा भवन, मेरा घर, तज कर, छोड़कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे सखी, जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। अब पवन को संदेश भेजने के लिए तैयार किया है कि हे पवन, तू मेरा संदेश मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को दे दे, लाके पहुंचा दे। तो क्या कह रही है पवन से कि जैसे ही तू मेरे घर से थोड़ी आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुझे सुशोभित होने वाली, मनोहर, अच्छी लगने वाली, बहुत सारी सुख देने वाली मंज, सुंदर कुंजे मिलेंगी। ऐसे स्थान मिलेंगे, चारों तरफ पेड़ होंगे, पेड़ों के ऊपर लताएं होंगी, मंडप जैसे बने होंगे, मनोहर दृश्य होंगे, फूल होंगे, हरियाली होगी। तो वो तुझे क्या, ऐसी कुंज गलियां मिलेंगी, कुंज स्थान मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर, बहुत प्यारी छाया होगी, छाया मिलेगी, बहुत अच्छी छाया, जिसके नीचे विश्राम करने का मन होगा। मृदुल स्वर, पक्षी वहाँ कलरव कर रहे होंगे, पक्षी वहाँ कोलाहल मचा रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, अच्छी अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही होगी। मोह तुझे में, तो वो छाया, वो कुंज गलियाँ, वो वृक्ष, वो ध्वनियाँ तुझे मोह लेंगी। हे पवन, तुझे वहाँ अच्छा लगने लगेगा। तो भी तू मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। फिर भी तू मेरे दुख को देख कर, लख माने देखना, दुख माने दुख, मेरे दुख को देखना, मेरे दुख को याद कर लेना। वहाँ जा न विश्राम लेना, तू वहाँ चली जाना, लेकिन विश्राम मत करना, वहाँ रुक मत जाना। राधा ये कहना चाह रही हैं राधा ये कहना चाह रही हैं कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, रास्ते में यदि उसे बहुत अच्छा स्थान मिले, रमणीक स्थान मिले, जहाँ शीतल जल हो, जहाँ बहुत घनी छाया हो, जहाँ बहुत शीतलता हो, फुलवारी हो, हरे हरे पौधे हों, ऐसा मनोहर दृश्य जहाँ मिले, तो वहाँ विश्राम करने का मन करता है। कोई भी सोचता है कि बहुत अच्छा है, चलो थोड़ी देर रुक लेते हैं। तो राधा कहती हैं कि तुझे भी मेरे घर से थोड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा ही दृश्य मिलेगा, ऐसा ही मनोहर, मन को हरने वाले दृश्य और वातावरण मिलेगा। तू वहाँ पर जाकर उसे देखकर रुक मत जाना। क्यों? तू मेरे दुख को याद करना। जब कोई दुख में जाता है तब नहीं रुकता है। जैसे कोई बीमार है और दवा लेने जा रहा है, गंभीर बीमार है, तो वो रुकेगा कहीं? ऐसा उसे कितना भी अच्छा दृश्य मिले तो नहीं रुकेगा। बस राधा उन्हें यही याद दिला रही है कि हे सखी, तुझे वहाँ बहुत मनोहर दृश्य मिलेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा वातावरण। तू मेरे दुख को याद कर लेना कि राधा कृष्ण के प्यार में दुखी है, कृष्ण के विरह में दुखी है, रो रही है। उसका संदेश हमें कृष्ण तक पहुँचाना है और रास्ते में हमें नहीं रुकना है। बस, तो ये छंद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तू मेरे घर से जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ेगी, शोभा, सुंदर, सुख देने वाली सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी,
बहुत अच्छी छाया होगी, मृदुल स्वर हो रहा होगा, ये सब तुझे मोहेंगे, लेकिन तू वहाँ रुकना मत, मेरे दुख को याद करके वहाँ विश्राम मत करना और आगे को बढ़ती जाना। आइए अगला देखते हैं, 5वां छंद है। छंद हमने आपको बताया है मंदाक्रांता छंद है। कौन से छंद है? मंदाक्रांता। लेखक कौन है? अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध। उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में पवन दूतिका नाम से संकलित किया गया है। ठीक है, हम संदर्भ भी बताएंगे आपको, संदर्भ कैसे लिखना है। अब तो प्रश्न आता है, या तो पूछा जाएगा कवि का नाम बताइए और शीर्षक का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम क्या है? पवन दूतिका। रचयिता का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, और संदर्भ लिखवाया जाए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य के काव्यखंड या पद्यखंड से अवतरित है, जो हमारे पाठ्यक्रम में पवन दूतिका नामक शीर्षक से संकलित किया गया है, जिसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो इस तरह से हम संदर्भ लिखेंगे, लेकिन संदर्भ अब आता नहीं है, प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं अगला छंद है थोड़ा आगे सरस, रस से युक्त, मधुर, रव, ध्वनि, शब्द, आवाज। ठीक है, शब्दों की आवाज, गूंज, ध्वनि। थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला। सत अच्छे, पुष्प वाला फूलों वाला, अच्छे अच्छे फूलों वाला। सत का अर्थ क्या होता है? अच्छे। अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली। अच्छे अच्छे बहुत सारे, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। द्रुम का अर्थ क्या है? वृक्ष या पेड़। ठीक, लतावान, लताएं होती हैं बेलें, जो पेड़ों पर पौड़ जाती हैं, चढ़ जाती हैं। सौंदर्यशाली, सौंदर्य को बढ़ाने वाली। प्यारा वृंदा विपिन मन में। वृंदा तुलसी, विपिन वन। वृंदा का अर्थ क्या होगा? तुलसी वाला वन। वृंदा का अर्थ क्या होगा? तुलसी। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और विपिन का अर्थ होता है वन। तुलसी का वन अर्थात वृंदावन। वृंदावन ब्रज में ही है वृंदावन। तो राधा कहती हैं कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मुग्धकारी का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाला। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। मोह माना का मतलब है मोहित। इस विपिन से, इस वन से आना जाना, लेकिन इस पर मोहित मत हो जाना, वहाँ रुक मत जाना। अब आइए अर्थ देखते हैं। थोड़ा आगे सरल रव का, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। हे सखी, हे पवन, हे बहन, जब तू थोड़ी आगे बढ़ेगी तो थोड़े आगे बढ़ने पर तुझे, थोड़े आगे बढ़ने पर सरस रव का, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी ध्वनि हो रही होगी जहाँ, ऐसा स्थान मिलेगा। सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे फूलों वाला स्थान मिलेगा थोड़ा आगे बढ़ते ही। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम वृक्ष मिलेंगे। लतावान सौंदर्यशाली, जिन पर लताएं फैली होंगी, लताएं जिन पर होंगी ऊपर, और सौंदर्यशाली, सौंदर्य से युक्त होंगे। बहुत अच्छे पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, सुंदरता होगी, मन को मोह लेने वाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा वृंदावन मिलेगा। राधा बरसाने में रहती थी। राधा का गांव बरसाना था। बरसाने से मथुरा अपनी सखी दूती पवन को भेज रही हैं, तो पवन को रास्ता बता रही हैं। रास्ता पवन को पता नहीं है, तो वो ये कहती हैं कि जब तू हमारे घर से निकलेगी तो तुझे बहुत सौंदर्यशाली वन मिलेगा, जो वृंदावन होगा, जो मन को मोह लेगा। तो वृंदावन रास्ते में पड़ेगा मथुरा तक जाने के लिए। आना जाना इस विपिन से मोहे माना न होना। तो उस विपिन से गुजरना, लेकिन वहाँ मोहित होकर रुक मत जाना। बस ये कह रही है। उस विपिन में, उस वृंदावन में बहुत अच्छे पेड़ पौधे, हरियाली, पक्षी कलरव कर रहे होंगे, पक्षी ध्वनियाँ कर रहे होंगे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य होंगे, शीतलता होगी, मधुरता होगी, लेकिन वहाँ तू रुक मत जाना। बस इतना करना,
तू रुक मत जाना, मेरा संदेश पहुंचा देना हमारे प्रिय तक। आ गया समझ में? आइए देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे सरस अगला देखते हैं, छठा। छठा छंद है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। देखो लोक सेविका का रूप आने लगा राधा का। जाते जाते अगर पथ में, पथ का अर्थ होता है रास्ता। पथ का अर्थ क्या होता है बच्चों? रास्ता। क्लांत का अर्थ होता है दुखी। क्लांत का अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? दुखी। कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट, बहुत नजदीक, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस। परस का अर्थ क्या है? स्पर्श। परस का अर्थ क्या है यहाँ पर? स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। गात। गात का अर्थ क्या है? शरीर। गात का अर्थ क्या होता है? शरीर, ठीक है, अंग। उत्ताप। उत्ताप का अर्थ होता है गर्मी। उत्ताप का अर्थ क्या होता है बच्चों? गर्मी, ठीक है। जो कठिन शब्द हैं उनके सब के अर्थ आपको बताए दे रहे हैं। आप इन अर्थों को लिख लेंगे और अर्थ समझ में पूरे वाक्य का आएगा। फिर सदगंध, अच्छी गंध। सद अच्छी, गंध सुगंध, ठीक है। सदगंध का अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंध। सदगंध किसे कहेंगे? सुगंध को। श्रमित जन। श्रमित का मतलब होता है जो परिश्रम कर रहा हो, जो मेहनत कर रहा हो, ऐसे लोग, ठीक है, श्रम करने वाले लोग को हर्षितों सा बनाना। हर्षित का मतलब है प्रसन्न। हर्षित का मतलब है उनके दुख को दूर करना, खुश करना, ठीक है। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हम हट जाते हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे सखी, हे प्रिय पवन, तू कृष्ण के पास मेरा संदेश लेके जा रही है। तो अब यहाँ राधा क्या करती हैं? राधा का यहाँ लोक सेविका रूप आ रहा है। अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता कर रही हैं। खुद दुखी हैं लेकिन फिर भी दूसरों के दुख की चिंता कर रही हैं। क्या कह रही हैं? जाते जाते अगर पथ में, हे पवन, तू रास्ते में जाते समय यदि तुझे कोई क्लांत दिखावे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो क्या करना है तुझे? तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, तू उसके पास जाना और उसके दुखों को दूर कर देना। देखो जब कोई खेतों में परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पसीना आता है, गर्मी आती लगती है, तब ठंडी शीतल हवा लगे तो चैन मिलता है, सुकून मिलता है। परिश्रम करने वाले इसीलिए तो रुक जाते हैं। पैदल यात्रा कर रहे हो धूप में, कहीं छाया मिली तो रुक गए, ठंडी हवा लग रही है, थोड़ी देर बैठ लो, चैन मिल गया, तो क्या है, आनंद मिल गया। अब पवन यही तो कह रही हैं, पवन से कह रही हैं राधा कि तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यदि कोई दुखी है, यदि कोई परिश्रम करते करते थक गया है, परिश्रम कर करके क्या हो गया है, थक गया है, तो तू उनकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को दूर कर देना, ठीक है। थकावट को दूर करना है, क्लांतियों को दूर करना या मिटाना। दुखी है या थका हुआ है, ठीक है, थकावट, क्लांत, थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। क्लांतियों का मतलब थकावट को दूर मिटाना, दूर कर देना। धीरे धीरे परस, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। उत्ताप मतलब गर्मी। जब परिश्रम किया जाता है तो शरीर में गर्मी आती है, तो उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अच्छी अच्छी सुगंध ले जाकर उसके मन को प्रसन्न कर देना। तो उसे जब शीतल मंद सुगंधित हवा लगती है शरीर में तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो ये कहती हैं कि यदि कोई थका हुआ हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना, उसे खुश कर देना। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो इसका अर्थ। जाते जाते अगर पथ में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो हे पवन, उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर करना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और उसके शरीर की गर्मी को दूर करना और सुगंधित हवा से जाकर
उस व्यक्ति को प्रसन्नता पहुंचाना, हर्षित सा बनाना, आनंदित कर देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है अगला छंद कितने हो गए? 6। 7वां देखते हैं। ये है, ये देखो 7वां छंद खड़ी बोली है। आपको पहले बता दिया गया है। वियोग श्रृंगार रस है, ये भी आपको बता दिया गया है। मानवीकरण अलंकार है, ये आपको बताया गया है। लेखक रचयिता कौन है इसके? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कविता का नाम क्या है? आपके पाठ्यक्रम में पवन दूतिका नाम से संकलित है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगला, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तोन तू सुंदरी को। विकृत वसना तोन तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब देखो, लज्जाशीला लज्जा से युक्त, पथिक रास्तागीर, राहगीर या रास्तागीर, ठीक है, राहगीर महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, वसना वस्त्र, विकृत बिगड़े हुए, तोल तू सुंदरी को, उस सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। श्रांति खोना, उस यदि वो थकी हुई हो तो उसे गोद लेकर उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की म्लानताएं, उदासीनताएं, थकावट को मिटाना, दूर कर देना। अब राधा संदेश दे रही है, संदेश भेज रही है कृष्ण के पास, लेकिन पवन को समझा रही है कि हे पवन, हे सखी, हे दूती, तुझे क्या करना है कि रास्ते में यदि कोई लज्जाशील, जिसका आभूषण लज्जा हो, जो शर्म वाली हो, कैसी? शर्म वाली, लज्जाशीला पथिक महिला, कोई लज्जाशील रास्तागीर महिला जो कहीं तुझे रास्ते में दिखाई दे, दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना। तो हे पवन, तू उस सुंदरी को विकृत वसना मत होने देना। जब हवा चलती है तो महिलाओं के, लड़कियों के, स्त्रियों के वस्त्र उड़ते हैं, तो राधा उसे समझा रही है कि हे पवन, तू उसके वस्त्रों को, जो लज्जाशील हो, जो शर्मवान हो, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसे विकृत वसना मत होने देना, ठीक है। उस सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित, थकी हुई हो, वह हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो फिर तू उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी थकावट को दूर कर देना। यह थकी हुई कोई श्रांत महिला आपको मिले रास्ते में तो हे सखी, और उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की जो उदासीनता है, जो थकावट उसके होठों पर है, सूखे हुए होठ, कमल जैसा जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है, उसे एक नई ऊर्जा देना। पवन, शीतल पवन जब शरीर को लगती है तो शरीर में स्फूर्ति आती है। तो यही कह रही है राधा जी कि हे पवन, तुझे क्या करना है कि लज्जाशील कोई रास्तागीर महिला मिले या तुझे कहीं दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसे विकृत वसना मत होने देना। थोड़ी सी श्रमित, थकी हुई हो वो, तो तू उसे गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की मिलानताएं मिटा देना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ऐसा विश्वास है। कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये 7 छंद हो गए। यदि आपको पसंद आए, यदि आपको समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जहाँ भी आपके साथी हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्हें अवश्य बताएं। और जहाँ समझ में नहीं आया है वो भी हमें कमेंट करके बताएं।
और समझ में आया है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये 7 छंद हो गए, इससे आगे के छंद आगे की वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और माता पिता के, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।